आरिफ कई साल बाद अपने ननिहाल वाले कस्बे में लौटा था। उसकी नौकरी दिल्ली में लग गई थी, लेकिन कुछ दिनों की छुट्टी में उसने सोचा कि पुराने घर की देखभाल कर ले। ननिहाल का मकान बहुत बड़ा था, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। अंदर जाते ही आरिफ को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जाले और बंद कमरों की गंध पूरे माहौल को भारी बना रही थी। पहली ही रात उसे नींद नहीं आई। छत से जैसे किसी के चलने की आहट आती थी। कभी खिड़की हिलती तो कभी दरवाजे पर खरोंचने जैसी आवाज। लेकिन जब वो उठकर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। अगले दिन आरिफ कस्बे के बाजार गया। चाय वाले से उसने पूछा, यहाँ कोई नया परिवार आया है क्या? चाय वाला बोला, नहीं साहब, यहाँ तो सब पुराने ही लोग हैं। शाम को आरिफ अपने घर की छत पर बैठा था। तभी उसने सामने वाले बगीचे में एक लड़की को देखा। उसकी शक्ल बहुत मासूम थी, जैसे कोई चांदनी उतर आई हो। लड़की ने सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था और हाथ में पुरानी किताब थी। उसने आरिफ की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराई। उस मुस्कान ने आरिफ का दिल हिला दिया। आरिफ उसे पुकारना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अगले दिन फिर वही लड़की दिखी। इस बार उसने आरिफ से कहा, तुम नए हो यहाँ? हाँ, मैं आरिफ हूँ, यहाँ अपने ननिहाल आया हूँ। और तुम? मेरा नाम जोया है, मैं पास ही रहती हूँ। जोया की आवाज बेहद मधुर थी, लेकिन उसमें गहरी उदासी भी छुपी थी। आरिफ उससे रोज बात करने लगा। अजीब बात यह थी कि जोया सिर्फ शाम के बाद ही दिखती थी, कभी दिन में नहीं। धीरे धीरे आरिफ को जोया से मोहब्बत हो गई, लेकिन उसने गौर किया कि जब भी वो जोया का हाथ पकड़ता, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा होता। एक दिन उसने पूछ ही लिया, जोया तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जोया की आंखें भर आईं। मेरा कोई नहीं है आरिफ, मैं अकेली हूं। आरिफ को शक हुआ। कस्बे के बुजुर्ग मौलवी साहब से उसने जिक्र किया, साहब, यहाँ पास में जोया नाम की लड़की रहती है, आप जानते हैं? मौलवी साहब का चेहरा बदल गया। बेटा, यहाँ कोई जोया नहीं है, तुम किससे मिलते हो? आरिफ सन्न रह गया, लेकिन वो जानता था कि जोया असली है। उसने उसे छुआ है, उससे बातें की है। उस रात जब जोया आई, आरिफ ने जोर देकर पूछा, सच बताओ जोया, तुम कौन हो? जोया रो पड़ी। आरिफ, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। 25 साल पहले यही रहती थी। मेरा घर इस बगीचे के पास था, लेकिन एक हादसे में मेरी मौत हो गई। मेरी रूह यहां अटक गई। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम भूत हो? हाँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। आरिफ अंदर से टूट गया। वो उसे खोना नहीं चाहता था। जोया ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। आरिफ समझ गया, इसका मतलब मौत है। वो डर गया। नहीं जोया, मैं मरना नहीं चाहता। जोया के आंसू उसके गाल पर गिरे तो ठंडी बर्फ जैसे लगे। तो फिर हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। उस रात जोया का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई। हवा में ठंड और बढ़ गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते आरिफ, मैं अकेली नहीं रह सकती। आरिफ ने घबराकर जेब से कुरान की छोटी सी ताबीज निकाली, जो उसकी नानी ने दी थी। जैसे ही उसने आयत पढ़ी, जोया दर्द से चीख उठी। आरिफ प्लीज, मुझे मत भगाओ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार चाहती हूँ। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, जोया, प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह तुम्हें जन्नत में सुकून देगा। जोया चुप हो गई। उसकी आंखों से नमी बह रही थी। क्या सच में मुझे सुकून मिलेगा? हाँ, अल्लाह रहम वाला है। जोया ने आखिरी बार आरिफ को गले लगाया। उसका जिस्म धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। शुक्रिया आरिफ, तुमने मुझे आजाद कर दिया। जोया गायब हो गई। आरिफ छत पर अकेला रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो जानता था कि कुछ मोहब्बतें जिंदगी में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन दिल पर हमेशा छाप छोड़ जाती हैं। बरसों बाद जब आरिफ की शादी हो गई और बच्चे हुए, फिर भी कभी कभी रात की खामोशी में उसे लगता था कि बगीचे से